दुनिया के 7 ऐसे डेवलप्ड कंट्री जहां पाकिस्तानी बआसानी जा सकते हैं। वहां पर जाकर अपने लिए एक अच्छा रोजगार तलाश कर सकते हैं। वहां पर आपको और आपकी फैमिली को शिफ्ट होने पर एक अच्छा घर फराहम किया जाता है। इन 7 ममालिक में आपको PR बहुत ही बआसानी से दी जाती है। इन 7 ममालिक में अगर आप किसी भी एक मुल्क में जाना चाहते हैं तो आपकी थोड़ी सी कोशिश आपकी जिंदगी बदल सकती है। बस आपकी थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा फोकस दरकार है। हम आपको इन 7 ममालिक की पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे। कौन से ममालिक है जिनमें पाकिस्तानी बआसानी जा सकते हैं और उन 12 ममालिक के नाम कौन कौन से हैं और इन ममालिक में जाने के बाद पाकिस्तानियों को कौन कौन सी सहूलतें दी जाती हैं। इन ममालिक की PR आपको कैसे मिलती है और PR मिलने के बाद आपको क्या क्या फायदे हासिल हो सकते हैं। इन 7 ममालिक की लिस्ट आपसे शेयर करने लगा हूं। आप में से कुछ दोस्त इस लिस्ट को देखकर कहेंगे कि इन ममालिक में कनाडा, यूरोप जैसी इनकम तो नहीं है। अगर आप यूरोप जैसी इनकम नहीं कमा सकते तो एक बात जरूर है, वो ये है कि जब आपको इन ममालिक की PR मिल जाएगी तो आपको PR मिलने के बाद बहुत से फायदे होंगे जो आपको यूरोप से भी बढ़कर है, जो कि पाकिस्तान में रहकर आपको बिल्कुल भी हासिल नहीं हो सकते। तो पहले नंबर पर जो मुल्क है वो है कंबोडिया। कंबोडिया देखने में तो एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बहुत ही जल्द ग्रो किया है। कंबोडिया में बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज ने आकर रेस्टोरेंट और बहुत सारे ब्रांड मुतारफ कराए हैं और अपने बिजनेस का आगाज किया है। कंबोडिया एक ऐसा मुल्क है जहां पाकिस्तानी बआसानी जा सकते हैं और इनका विजिट वीजा भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप घर बैठे कंबोडिया का वीजा हासिल कर सकते हैं। आपको कंबोडिया में जाकर लाख से 1.5 लाख तक आसानी से सैलरी मिल सकती है। कंबोडिया एक ऐसा मुल्क है जहां आपको यूरोप जैसी इनकम तो नहीं हो सकती, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो यूरोप, कनाडा वगैरह जाने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वो यूरोप, कनाडा शिफ्ट नहीं हो सकते। उनको मेरा पर्सनल मशवरा है कि अगर वो यूरोप में शिफ्ट नहीं हो सकते तो वो कंबोडिया शिफ्ट हो जाएं। अगर आप कंबोडिया में 5 से 7 साल लगाते हैं तो आपको कंबोडिया की PR मिल जाती है। वहां पर अगर आपको कंबोडिया की PR मिल जाती है तो बहुत सारे ऐसे यूरोप के ममालिक है जहां आप बगैर वीजा सफर कर सकते हैं। वहां से यूरोप के बहुत से ऐसे ममालिक है जिनके लिए आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं होती। PR के हवाले से बात करें तो कंबोडिया बआसानी पाकिस्तानियों को PR देता है। यहाँ पर आपको या तो कोई अपना बिजनेस करना होता है। अगर आप यहाँ पर कोई अपना ठेला ही लगा लेते हैं तो उस बेस पर भी आपको 5 से 7 साल का वीजा ग्रांट कर दिया जाता है। अगर आप कहते हैं कि जी हम 5 साल या 7 साल इंतजार नहीं कर सकते तो आप कंबोडिया में जाकर वहां किसी कंबोडियन से शादी कर लें और आपको इस वजह से भी PR बआसानी मिल जाता है और इस तरह आप PR बआसानी तरीके से कम से कम 6 माह में हासिल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है जो कंट्री, उसका नाम है सेशेल्स। सेशेल्स बहुत ही प्यारा मुल्क है। ये छोटा सा मुल्क है। ये इंडियन ओशियन पर वाक़या एक आइलैंड है। सेशेल्स का पासपोर्ट आप 2 तरीकों से हासिल कर सकते हैं। पहला तरीका, आप वहां जाकर 5 से 7 साल वर्क करते हैं। अगर आप विजिट वीजा पर भी वहां जाकर 5 से 7 साल रहते हैं तो आप 5 से 7 साल के बाद PR ले सकते हैं। इस तरीका से वहां पर अप्लाई करने के लिए आपकी कोई भी क्राइम हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि जी कौन 5 से 7 साल इंतजार करे, तो फिर आपके पास $1 मिलियन होना चाहिए। तो आप वहां पर जाकर इन्वेस्टमेंट करें तो आप 10 से 12 दिन के अंदर अंदर PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 1 साल के अंदर अंदर आपको सेशेल्स की नेशनैलिटी दे दी जाती है। अगर आप सेशेल्स की PR हासिल कर लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे साउथ अमेरिकन ममालिक है जहां पर आपको जाने के लिए किसी भी वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से यूरोप के बहुत सारे कंट्री हैं जहां पर आपको जाने के लिए किसी भी किस्म के वीजे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वहां पर बगैर वीजा जा सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट्स करेंगे, अगर हमारे पास $1 मिलियन होता तो हम पाकिस्तान में कोई ना कोई अपना कारोबार कर सकते थे, फिर हमें क्या जरूरत थी कि हम घर से दूर 7 समंदर धक्के खाते फिरे। तो मेरे ख्याल में अगर आपके पास 1 मिलियन से लेकर 10 मिलियन भी हो तो आप ऐसे मुल्क में जहां स्टेबिलिटी जरा भी ना हो तो वहां पर रहने या बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं होता।
पाकिस्तान के बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जो पाकिस्तान को छोड़कर आस्ता आस्ता जा रहे हैं और कुछ तो जा चुके हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क से आप ट्रैवल करना चाहते हैं और अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं तो साशले एक बेस्ट ऑप्शन है। वहां पर आपको वर्क भी आसानी से मिल जाता है। वहां पर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं। वहां आप जाकर गूगल से सर्च करें और आपको जॉब हासिल हो जाएगी। अगर आप वहां पर जाकर 5 से 7 साल वर्क कर लेते हैं तो 5 से 7 साल के अंदर अंदर आपको नेशनैलिटी दे दी जाती है। नंबर 3 पर है जो हमारे पास कंट्री आता है वो है स्वालबर्ड। स्वालबर्ड दरअसल नॉर्वे का एक टेरिटरी है। स्वालबर्ड एक ऐसा मुल्क है जहां पर 80% जो रहायशी है वो फॉरेन ही है। स्वालबर्ड दरअसल एक वर्किंग प्लेस है जहां दरअसल मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही है। स्वालबर्ड जहां पर फॉरेन आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर अपनी प्रोडक्ट को पूरे यूरोप में सप्लाई करते हैं। स्वालबर्ड एक ऐसा मुल्क है जहां सर्दी बहुत ज्यादा होती है। यूरोपियन यहाँ पर बहुत कम ही रहते हैं क्योंकि उनका ट्रैवल पूरे यूरोप में फ्री होता है। उनको किसी किस्म के वीजे की जरूरत नहीं होती। इसलिए स्वालबर्ड में जो 80% आबादी है वो फॉरेन यूरोपियन ही की है। स्वालबर्ड में जाने के लिए वहां पर आपको जॉब तलाश करना होती है। आप गूगल पर सर्च करते हैं, वहां पर आपको डिफरेंट तरह की वेबसाइट मिलती है। उन वेबसाइट पर जाकर आप स्वालबर्ड में जॉब तलाश कर सकते हैं। आपको उन वेबसाइट पर एम्प्लॉयज ऑनलाइन रीच हासिल करना होती है। अगर आप एम्प्लॉय ऑनलाइन रीच हासिल कर लेते हैं तो आपको एम्प्लॉय जॉब दे देता है। तो वहां पर स्वालबर्ड में जो सहूलियात मिलती हैं, अगर आपको जॉब वहां पे मिल जाती है तो आप उस जॉब के जरिया से स्वालबर्ड में शिफ्ट हो जाते हैं। तो स्वालबर्ड में एम्प्लॉय अपने मुलाजमिन को खुद से घर बनाकर देता है जहां पर जॉब करने वाले रहते हैं। इवन के आप अपने घर वालों को यानी फैमिली को भी आप अपने पास रख सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयज को ये ऑफर देते हैं कि हम अपनी टिकट के पैसे खुद से देंगे और साथ साथ अपने वीजे की फीस भी खुद अदा करेंगे, और अगर आप अपने एम्प्लॉयज को इस बात पर राजी करेंगे कि हम कम से कम सैलरी पर भी काम करने के लिए तैयार हैं, तो वहां पर आपकी जो कम से कम भी सैलरी होगी तो वो पाकिस्तानी 3 से 4 लाख के दरमियान होगी। इस तरीका से अगर आप वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं तो आप अपनी फैमिली को भी अपने साथ अपने घर में शिफ्ट कर सकते हैं। स्वालबर्ड यूरोप की आपके पास एक बहुत ही अच्छी ऑफर है। इसके बाद चौथे नंबर पर जो मुल्क है हमारे पास वो है आयरलैंड। आयरलैंड में भी किसी किस्म की उम्र की हद नहीं होती। आजकल आपने काफी ज्यादा वीडियो देखी होंगी जिसमें ये बताया जाता है जी कि आप आयरलैंड में बासानी शिफ्ट हो सकते हैं। आयरलैंड एक ऐसा मुल्क है जहां पर आपको ऐसी ऑप्शन दी जाती है और इन ऑप्शन के साथ आपको डील किया जाता है कि आप वहां बड़ी आसानी तरीके से पीआर ले सकते हैं। आयरलैंड बहुत ज्यादा जॉब ऑफर करता है। आयरलैंड में एक ऐसा शहर था जो बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था। आजकल आयरलैंड की हुकूमत दोबारा से उसे रीडेवलप कर रही है, जिस वजह से वहां पर बहुत ज्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मौजूद है और आयरलैंड की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ऑफर वहां पर निकाल रही है कि आप वहां पे आएं और अपनी इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप वहां पे जाकर आयरलैंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बहुत ही आसान तरीका है जिसके जरिए आप वहां पर पीआर और नेशनैलिटी ले सकते हैं। इसके अलावा न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी उस नए शहर में भी मौजूद है और वहां पर आपको बआसानी जॉब मिल जाती है। अगर आप जॉब के जरिए वहां पर जाकर पीआर और नेशनैलिटी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आयरलैंड की गवर्नमेंट के पास आपके लिए बहुत ज्यादा स्मूथली कवानीन मौजूद है। अगर आपके पास वकील हायर करने के खर्चात भी मौजूद नहीं तो आयरलैंड की गवर्नमेंट आपको खुद से भी वकील प्रोवाइड कर देती है कि आप इस वकील के जरिए अपना केस सबमिट कर सकते हैं और आप इस तरह से पीआर हासिल कर सकते हैं। आप आयरलैंड की पीआर लेने के बाद उसको नेशनैलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आयरलैंड का पासपोर्ट मिल जाता है तो आपको बहुत से यूरोपियन ममालिक में वीजा फ्री एंट्री मिल जाती है। अगला जो मुल्क है वो है जॉर्जिया। जॉर्जिया यूरोप का कंट्री है। यहाँ पर पाकिस्तानी बहुत आसानी से जा सकते हैं। अगर आप जॉर्जिया ट्रैवल करना चाहते हैं या जॉर्जिया शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से घर बैठे जॉर्जिया का वीजा हासिल कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे जॉर्जिया का विजिट वीजा हासिल कर लेते हैं तो आप जॉर्जिया शिफ्ट होकर वहां बड़ी आसानी के साथ किसी भी एम्प्लॉइज तक रीच हासिल करके वर्क वीजा हासिल कर सकते हैं। अगर आप वर्क वीजा हासिल कर लेते हैं तो आप 5 से 7 साल के अंदर बड़ी ही
आसानी के साथ जॉर्जिया की पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी किसी भी किस्म की कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं बनती तो आप बड़ी आसानी के साथ वहां की पीआर ले सकते हैं और आपको बड़ी आसानी से वहां की पीआर दी जाएगी और फिर आप उस पीआर को नेशनैलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जॉर्जिया जाने के लिए पाकिस्तानियों के पास एक बेस्ट ऑप्शन ये भी है कि अगर पाकिस्तानियों के पास दुबई या सऊदी अरब का वर्क वीजा या अकामा मौजूद है तो उनको जॉर्जिया का वीजा लेने की जरूरत नहीं है। वो बड़ी ही आसानी के साथ जॉर्जिया में शिफ्ट हो सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर जॉब हासिल कर लेते हैं तो एक और ऑप्शन है कि आप किसी भी जॉर्जियन लेडी के साथ शादी कर लेते हैं तो आपको बड़ी ही आसानी के साथ वहां की पीआर हासिल हो जाती है। और थर्ड ऑप्शन ये है कि अगर आप वहां पर जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस बेस पर भी आपको बहुत जल्द पीआर मिल जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है नेदरलैंड। नेदरलैंड मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि नेदरलैंड जाने के लिए आपको बहुत बड़ी डिग्री की जरूरत होती है। या तो आप साइंसदान हो या फिर डॉक्टर हो या फिर इंजीनियर हो, तो इस तरह की डिग्री को नेदरलैंड में रिकमेंड किया जाता है। नेदरलैंड में जॉब के मौके तो मौजूद हैं लेकिन वो साइंसदानों के लिए या डॉक्टर हजरात के लिए या इंजीनियर हजरात के लिए हैं। नेदरलैंड आप वहां तब शिफ्ट हो जाएं जब आपके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, तो फिर आप वहां इन्वेस्टमेंट करके वहां की पीआर हासिल कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई बड़ी डिग्री है या इसके अलावा अजीज रिश्तेदार वहां पर मौजूद हो या फिर आप किसी नेदरलैंड की लेडी से शादी करके पीआर हासिल कर सकते हैं। थर्ड ये है कि आप नेदरलैंड तब जाएं जब आपके पास कोई ना कोई हैवी डिग्री हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कनाडा। कनाडा लोगों की ड्रीम डिमांड होती है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि कनाडा सबसे आसान आपको पीआर देने वाला मुल्क है। कनाडा लोगों को पीआर देने के लिए अपने कानून को आसान से आसान करता रहता है। कनाडा अपने पीआर देने वाले प्रोग्राम को आसान से आसान बनाता रहता है। इनका बहुत ही मशहूर प्रोग्राम एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है। आप इस प्रोग्राम के जरिए कनाडा जा सकते हैं। जब आप कनाडा प्रोग्राम के जरिए अप्लाई करते हैं तो आपको कनाडा की पीआर हासिल हो जाती है। जब आपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन प्रोफाइल क्रिएट करना होता है और आप CRS पर अपना स्कोर देख सकते हैं। इसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन सबमिट करते हैं और फिर आप ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल करके अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम कनाडा का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम लोगों को पीआर और नेशनैलिटी की सहूलतें देता है। कनाडा के और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जो कनाडा अपने पीआर के लिए बहुत से लोगों को अपने पास बुलाता है। लेकिन ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनमें स्केल वर्कर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपको पहले भी बताया है कि कनाडा लोगों का ड्रीम कंट्री है। लोगों का शौक है कि उनको कनाडा की नेशनैलिटी मिले। इनके प्रोग्राम में स्केल वर्कर के अलावा बहुत से पढ़े लिखे लोगों की भी जरूरत होती है। इसके अलावा आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और उन्हें डी कैटेगरी का वीजा चाहिए होता है, तो उनके लिए बेहतर यह है कि वो कनाडा के विजिट वीजा पर जाएं और फिर उसे वर्क वीजा में कन्वर्ट करवाएं और फिर वर्क वीजा की बेस पर पीआर हासिल कर ले। ये बहुत ही अच्छा मुल्क है जो आपको बहुत आसानी तरीके से नेशनैलिटी दे देता है। इसी तरह आप कनाडा में जाकर आप कैनेडियन लड़की से शादी करके नेशनैलिटी भी हासिल कर सकते हैं। ये थे नाजरीन 7 ममालिक जहां आप आसानी से पीआर हासिल कर सकते हैं। बस